उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन जलसा, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे लोग खामोश हो जाएं, इन बच्चों को भी खामोश कर दें, उधर भी बच्चों को खामोश करें। ये ज़िक्र रसूल की महफिल है, यहाँ बेअदब अपनी जो नेकियां हैं वो भी बर्बाद कर देगा, और जो बादब है वो अपनी बख्शिश का परवाना ले जाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यहाँ सब कुछ अदब से मिलता है। ये मुस्तफ़ा के ज़िक्र का जलसा है, यहाँ ज़र्रा बराबर भी बेअदबी ना करें, कोई दुनियावी बात ना करें। आप गुफ्तगू को बगौर समात करें, बहुत मोहब्बत के साथ, इसलिए कि ऐसे जलसे रोज़ाना नहीं सजाए जाते जैसे आज सजा दिया गया है। ये कमेटी वालों की मेहनतें का विषय हैं, मौलाना जहांगीर आलम साहब की मोहब्बतें हैं कि उन्होंने हम सबको बुलाया और इतना बड़ा इंतज़ाम कराया और आप तशरीफ़ लाए। हज़रात अपनी किस्मत को जगाएं, बिल्कुल बात ना करें, किधर से भी बात नहीं आना चाहिए। सारा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आप सब नबी के आशिक हैं, और मुस्तफ़ा का जहाँ जिक्र होता है वो जगह भी जन्नत की कियारी बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब। सारा मजमा आमीन बोले। ये आला हजरत के मजले भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन के लिखे हुए दुआया जुमले हैं। हर इंसान किसी न किसी गम में मुब्तला है, हर इंसान किसी न किसी दर्द में मुब्तला है। अपने गम को जहन में हाजिर रख के, अपने दर्द को जहन में हाजिर रख के आमीन बोलें। इंशाअल्लाह इस महफिल की बरकत से तुम्हारे गम और तुम्हारे दर्द अल्लाह तुमसे दूर कर देगा। दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब। आमीन आमीन। दे मेरे दर्द की दवा या रब। ऐब मेरे न खोल महशर में, ऐब मेरे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा या रब। बेसबब बख्श दे ना पूछ अमल, बेसबब बख्श दे ना पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब। तू हसन को उठा हसन करके, तू हम सभी को उठा हसन करके, हो माल खैर खात्मा या रब। बारगाह रिसालत में वालाहाना अंदाज में हदिया दुरूद पेश करें। सब मिल के पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों के अंदर में एक अजीब सी बेचैनी और बेकरारी देख रहा हूँ। इस तरह की बेचैनी और बेकरारी में देख रहा हूँ
कि जैसे कहीं छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, तो वो चैन से बैठते नहीं, वो कुलर बुलर कुलर बुलर करते रहते हैं। आपको इस वक्त मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम पिलाया जा रहा है। अगर यहाँ सुकून नहीं मिलेगा तो मुझे बताओ फिर तुम्हें कहाँ सुकून मिलेगा। सुकून की जगह यही है, और ईमान वालों को सुकून मिलता है इन महफिलों में। अगर वाकई ईमान की चिंगारी जरा सी भी दिल के किसी कोने में चल रही है तो फिर इस महफिल के अलावा तुझे कहीं सुकून मिल ही नहीं सकता। इसलिए किसी को ताजमहल का जिक्र अच्छा लगता है, किसी को लाल किला का जिक्र अच्छा लगता है, किसी को नैनीताल का जिक्र अच्छा लगता है, किसी को ऊटी और कश्मीर का जिक्र अच्छा लगता है, और किसी को मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र अच्छा लगता है। अपने नसीब की बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये तो तुम्हारे अल्लाह ने नसीब में आज की रात लिख दी कि आज अल्लाह ने आपको यहाँ बुला लिया। ओ मेरे भाई, अल्लाह का जिक्र करने के लिए कोई तुम्हारी जरूरत नहीं है। अल्लाह चाहे तो समंदर की मछलियों से अपने मुस्तफा का जिक्र करा ले, अल्लाह चाहे तो जमीन पे रिंगने वाली चींटियों से अपने नबी का जिक्र करा ले, अल्लाह चाहे तो हवाओं में उड़ने वाले परिंदों से अपने हबीब का जिक्र करा ले, अल्लाह अगर चाहे तो हशरातुल अर्द से अपने हबीब का जिक्र करा ले, और कोई जिक्र ना करे तो अल्लाह अपने हबीब का जिक्र करने के लिए खुद काफी है। जिंदाबाद। कोई ना जिक्र, और जब कोई ना था तेरे नबी का जिक्र तो जब भी था, जब भी था। जब कोई ना था, हशरातुल अर्द ना थे, जमीन ना था, समा ना था, आसमान ना थे, तहत ना था, फौक ना था, दाएं ना था, बाएं ना था, जिन ना था, बशर ना था, लोह ना था, कलम ना था, हूर ना था, मलक ना था, कुछ ना था। तेरे नबी का जिक्र तो जब भी था। बरेली से लगातार आवाज आ रही है 100 साल से, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ मेहदी टोला वालों, तुम बता दो कि ये जलसा मेहदी टोला में हो रहा। ऐसा नहीं लग रहा अभी तक मुझको ये जलसा मेहदी टोला में हो रहा। मेहदी टोला के लोग इतनी मोहब्बत से जलसा सुनते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि जलसा मेहदी टोला गांव में हो रहा है या फिर गुंबदे आला हजरत की छांव में हो रहा है। आप जम के बैठे, और जिसे जाना है, जो देखने आते हैं जलसा, उनकी हमें भी टेंशन नहीं और आप भी टेंशन मत लो। वो आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। आप जलसा सुनने आए और सुनिए, यहाँ से जब जलसा सुन के जाओगे तो इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ आपको ऐसा सुना के जाऊंगा कि यहाँ भी झूमोगे, मरने के बाद कब्र में भी झूमोगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बिल्कुल जमकर बैठे। जो आर्टिफिशियल लोग थे वो देखे चले गए, और जो दमदार लोग हैं जिनके सीनों में नबी के मोहब्बत के अलाव जल रहे हैं वो बैठे हैं और इंशाअल्लाह आखिर तक बैठेंगे। चाचा को जगाओ जो टेक लगा के बैठे। हाँ अच्छा, अल्लाह देखिए हज़रात, मैंने आपको महसूस कर लिया कि अब ये जो जमात बैठी है ये पेवर वाली बैठी है। मैंने महसूस कर लिया। सैफ रजा कानपुरी साहब को आपने सुना, माशाअल्लाह, उन्होंने बहुत अछूते अंदाज में आपकी खिदमत की, आपने सुना। मगर जहां मैक दब रहा है उससे ज्यादा आप दब रहे हैं। ऑपरेटर साहब इसमें जरा वोल्टेज बढ़ाइए, वोल्टेज कम है, और इसकी आवाज मिक्सर से नहीं, इसकी आवाज मशीन से बढ़ाइए। ऑपरेटर समझ नहीं पा रहा है कि करना क्या है, और मेरी खाली आवाज इस मैक से ज्यादा हो जाएगी। यकीन ना आए तो मैं बिना मैक के भी बोल के वहां तक आवाज पहुंचा दूंगा। आप मत समझिए, मेरी सेहत मत देखिए, मैं आला हजरत की कंपनी का प्रोडक्ट हूँ। अरे खड़े होकर लगाओ ना यार, खड़े होकर। अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद।
जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इस नौजवान को। इसने बंजर जमीन में फसल उगा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़िम स्टेज अल्लाह सलामत रखे, बहारों के मालिक है। इनके चेहरे से लग रहा है ये ओरिजिनल नाज़िम, लेकिन आपके चेहरे से नहीं लग रहा कि आप ओरिजिनल सामीन हैं। फिर आप भी बता दो। सुभान अल्लाह। एक शेर सुना दूं दमदार वाला, तो खड़े होकर मजमे से नारा लगाया कोई नौजवान लगा कि शेर सुनिए, शेर सुनिए, शेर सुनिए। नबी का गुलाम, हुसैन का गुलाम कभी भी हॉपलेस नहीं होता, कभी घबराता नहीं, कभी घुटना टेकता नहीं। जिस मैदान में आता है मैदान छोड़ता नहीं। खुदा की कसम मैदान नहीं छोड़ता, मैदान को नाम करके छोड़ता है। घुटना टेकता नहीं, घुटना टिका देता है। हटता नहीं, हटा देता है। तारीख बदलने नहीं देता, जमाने को बदल देता है। मालूम है जब हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो यजीदियों ने कहा हुसैन तेरे पास सिर्फ 72 हैं, 72। उनके पास भूख भी है, प्यास भी है, गुर्बत भी है, गरीबुल वतनी भी है। हुसैन क्या करोगे? मैदान छोड़ दो हुसैन, अपने आप को सरेंडर कर दो हुसैन, हथियार डाल दो। लोगों आगे से लेके पीछे तक जरा तवज्जो से सुनना। कहने लगे इधर 22,000 है, हथियार से लैस है, खा के आए हैं, पी के आए हैं, यजीद का सपोर्ट है। हुसैन तुम तो गरीबुल वतन हो, तुम्हारे साथ अली असगर की प्यास है, तुम्हारे साथ सकीना का बचपना है, तुम्हारे पास शहरबानों का सुहाग है। तुम क्या करोगे? हुसैन का ईमान बोला था। यजीदियों कान खोल के सुन लो, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नबी के आशिकों, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नबी के गुलामों, तुम्हारे लिए दुनिया में भी मजे हैं और मर गए तो कब्र में मजे हैं। दुनिया के मजे बताऊं? जब तक जिंदा रहोगे कभी नबी की मिलाद मनाओगे, जब तक जिंदा रहोगे कभी 11वीं शरीफ की बिरयानी खाओगे, जब तक जिंदा रहोगे कभी मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा खाओगे, जब तक जिंदा रहोगे शबे बारात का हलवा खाओगे। बोलो है क्या नहीं है? और सुनो, ये तो बॉडी को ऊर्जा मिलने की मैंने बातें आपको बताई। हलवा खाओगे बॉडी को ऊर्जा मिलेगी, खिचड़ा खाओगे बॉडी को ऊर्जा मिलेगी। बोलो है क्या नहीं है? बिरयानी खाओगे बॉडी को ऊर्जा मिलेगी। ये तेरी बॉडी की ऊर्जा है। और अगर रूह की ऊर्जा कम हो जाएगी तो कभी अजमेर जाएगा, तेरी रूह को ऊर्जा मिल जाएगी। बगदाद जाएगा, ईमान की बैटरी चार्ज हो जाएगी। और जब बरेली जाएगा और बरेली से आएगा तो ये कहता हुआ आएगा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब बगदाद से आएगा, अजमेर से आएगा तो ये कहता हुआ आएगा आला हजरत की जबान में मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने खुर्राने वाले। रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑपरेटर साहब किधर है? खड़ा करिए जरा। अब बोलना मत इससे, मैक से, ठीक है? दूर हो जाओ इससे, बिल्कुल मत। ध्यान रखना ये बोलना जाए मैक से। अब मैंने जानी है, तुम्हारे मैक ने जानी है, कोई बात नहीं, मत बोलने दो इससे, लेकिन तुम मत बोलना। जो है तेरे 2 हाथ
बॉडी को भी ऊर्जा मिल गई और तेरी रूह को भी मिल गई। और इसके यहाँ बिरयानी 11वीं की हराम, इसके यहाँ खिचड़ा हराम, इसके यहाँ 11वीं का मुर्गा हराम, और इसकी रूह मुर्दा पड़ी है। बिना बोले ये क्यों चूचू बोल रहा? भाई बोल रहा मत इससे, इसलिए कि मेरी बैटरी गर्म हो गई है, गला गर्म हो गया। मैं इंशाल्लाह बोलूंगा। तवज्जो करना, इंशाल्लाह बोलूंगा। और मेरे भाई सुनिए सुनिए, इसके जिस्म को भी ऊर्जा नहीं। और रही बात रूह की, तो ये कहता अजमेर जाना जायज नहीं, कलियर जाना जायज नहीं। ये तो ये कहता मदीने भी जाओ, अगर हज करने जाओ तो मदीना ना जाओ। तो दोनों तरह की ऊर्जा नहीं मिली। और डॉक्टर कहता है जब विटामिन नहीं मिलते तो चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं। इनके चेहरे पे, माथे पे इतना बड़ा धब्बा है, बता रहा है इन्हें मोहब्बत रसूल की ऊर्जा मिली नहीं है। जिंदाबाद, धब्बा, जब अंदर से विटामिन नहीं मिलते तो चेहरे पे धब्बे हो जाते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? ये स्पॉट पड़ जाते हैं चेहरे पर, और इनके पड़ ही जाता, ऊर्जा ही नहीं है, विटामिन नहीं मिल रहा। आसनी कुर्बान जा अपनी किस्मत पर। सुनिए सुनिए, और एक टैबलेट देके जा रहा हूँ आगे, मेरी माँ बहने भी, मेरे भाई भी सब सुने। बहुत हाई फाई टैबलेट है, एंटीबायोटिक, और ऐसा टैबलेट है जो हर मर्ज की दवा है। देके जा रहा हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए। जब तक दुनिया में आए हो तो खाओगे जरूर, और दुनिया में आए हो के तो जबान बोलेगी जरूर। ये नहीं मानेगी, ये नहीं, अच्छा नहीं बोलोगे तो बुरा बोलेगी, बोलेगी जरूर। अगर अच्छे की आदत डाल लो तो अच्छा बोलेगी, और अच्छे की नहीं डालो तो बुरा बोलेगी, बोलेगी जरूर। ये नहीं मानेगी, तवज्जो है कि नहीं है? तो क्यों ना इस जबान की आदत डाले, ये बोलेगी। जब तू नहीं मानेगी तो तुझसे अब हम चुगली नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गाली नहीं देंगे, गाना नहीं गाएंगे, किसी को तुझसे सताएंगे नहीं। जबान तेरा काम अगर बोलने का ही है तो अब हम नबी का दुरूद पढ़ने की आदत डालेंगे। हमने नबी का दुरूद पढ़ने की आदत डालना है। और करीम मुस्तफा फरमाते हैं जलसे में आने वाला, क्या अगर मेरा कोई आशिक मेहदी टोला में बैठकर भी मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ने लगे तो बीच से सारे वास्ते खत्म कर दिए जाते हैं। मेहदी टोला में बैठकर जो मेरा दुरूद पढ़े उसका आवाज होता है, मदीने वाले का कान होता है, मैं उसके आवाज को डायरेक्ट सुन लेता हूँ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कान से सुनता हूँ। क्या फरमाते मेरे नबी? मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कान से, जोर से बोलिए, कान से। मेरे नबी मोहब्बत वालों का दुरूद अपने कान से सुनते हैं। अगर रोजाना पढ़ोगे रोजाना सुनेंगे, सुबह पढ़ोगे सुबह सुनेंगे, शाम पढ़ोगे शाम सुनेंगे, दोपहर पढ़ोगे दोपहर सुनेंगे, चलते फिरोगे चलते सुनेंगे, बैठते पढ़ोगे बैठते सुनेंगे। और जब जब पढ़ोगे जब जब सुनेंगे। मुस्तफा फरमाते हैं मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कान से सुनता हूँ, और जब मुझ पर दुरूद पड़ता है मैं उसे पहचानता भी हूँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। तवज्जो है। एक बात बताऊं मैं आपको मौलाना जहांगीर साहब, जो मैंने महसूस की है बिल्कुल सही बात। उर्से आला हजरत में तकरीर करना आसान है इतने बड़े स्टेज पर, और आपके इस इलाके में तकरीर करना मुश्किल है। बताऊं क्यों? आदमी समझते ही नहीं। तुम जिगर निकाल कर रख दो, गुर्दा निकाल कर रख दो, अपनी में ही लगा हुआ।
आप जिगर निकाल दो, गुर्दा निकाल दो, उठना तो उठना ही है, पुड़िया चबा रहा तो पुड़िया ही चबाना, बात कर रहा तो बात ही कर रहा, इधर देखना तो देखिया। अरे मैं क्या पेश कर रहा हूँ, खुदा की कसम, जिस तेवर में मैं तकरीर कर रहा हूँ ना, अगर यूपी के किसी खित्ते में कर दूं तो मजमे में आग लग जाए। सही बता रहा हूँ मैं। लेकिन देखो इतने पे भी जिसे उठ, पता ही नहीं, जैसे लग रहा मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, पता ही नहीं। लेकिन सुनिए, मुझे जो बयान करना वो बयान करके जाना है। सुन लीजिए, नबी का दुरूद पढ़ो। नबी की हदीस है, नबी ने फरमाया कि मैं एक उस पत्थर को अब तक पहचानता हूं जो मेरे ऐलाने नबुव्वत से पहले मुझ पे दुरूद पढ़ता था। मक्का के उस पत्थर को मैं आज भी पहचानता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़ब्ला बिअसती का लफ्ज़ है, हदीस शरीफ है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। तवज्जो करना, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं, मतलब नहीं क्या हो रहा, मतलब अपनी में बस धुने रे धुने तेरी कौन सुने लगे। और मेरे भाई जरा सुन लो, ये जुमले हैं, जरा सुन लो, सुन लो, जरा सुन लो। नबी फरमाते, मैं उस एक पत्थर को आज भी पहचानता हूँ, आज भी पहचानता हूँ। जब मैंने ऐलाने नबूवत ना किया था, या इसका ऐसे तर्जमा कर ले, जब मैं दुनिया में तशरीफ ना लाया था, दोनों तर्जमा हो सकता है, वो मुझ पर दुरूद पढ़ता था। अरे अरे, अगर 1000 नबी पे दुरूद पढ़े तो नबी पहचान ले, अगर बशर दुरूद पढ़े तो नबी कैसे नहीं पहचानेंगे। बोलिए बोलिए, पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? बोलिए, पहचानेंगे कि नहीं? लेकिन जलसे में से उठ के भागेगा तब कैसे पहचानेंगे? जब बैठ के सुनेगा तब ना पहचानेंगे। और जब पहचानने की बात है तो आगे बढ़ जाना। मुस्तफा तो बहुत बड़ी बात है। अब मैं दुनिया के अंधों से बात करता हूँ, जिनके अकीदे विकलांग हैं उनसे बात करता हूँ। अरे मुस्तफा को तो अलग हटा, बहुत बड़ी शान, बहुत बड़ी जात है। मैं तो पूरे जलसे की बात कर रहा हूँ, मेरी तेरी बात कर रहा हूँ, दुनिया वालों की बात कर रहा हूँ। मुझे बताओ, रोजाना तुमसे कोई कलाम करे, रोजाना तुम्हें कोई अपना आवाज सुनाए, रोजाना किसी की बार बार आप आवाज सुनो, तो उसके आवाज को आप पहचानोगे कि नहीं कि फला का आवाज है? नहीं समझ में, नहीं पहचानोगे? बिल्कुल पहचानोगे ना। तुम्हारी फैमिली में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, 7 लोग हैं। आप फैमिली के लोग सब साथ में रहते हैं, शरकत में रहते हैं। आपके आंख से पट्टी बांधू, आपके बेटे को बुला के सामने खड़ा करके कहूं बोल, वो बोले, पहचान जाओगे मेरा बेटा है? नहीं पहचानो? बोलिए यार, आंख से तो पट्टी बंधी है, कैसे पहचान रहे हो फिर? आवाज से बोलिए, आवाज से, क्योंकि रोज सुनते हो ना। तेरा छोटा भाई आके बोले, पहचान जाओगे भाई बोल रहा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अरे यार, फैमिली की बात कर रहे हो, पूरे गांव के लोगों की आवाज बता दोगे? सुन के नहीं बता दोगे? कल की बात बताऊं मैं, बाखुदा बिल्कुल सच। मेरा एक साथी मुझे 20 साल के बाद कल मिला, मुफ्ती शकील साहब मिसबाही, जामियतुल रजा के इस वक्त वो मुदर्रिस हैं, बहुत बड़े आलिम हैं मेरे साथ, जामियतुल ताजुश शरिया के मदरसे में पढ़ाते हैं। कल 20 साल के बाद मिले, 2002 में मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई। मेरे साथ खाना खाया, मैंने नहीं पहचाना। 20 साल के बाद देखेगा कौन पहचानेगा यार? मेरे सामने थोड़ा सा घूमे फिरे, बात नहीं की, मैंने नहीं पहचाना, सरसरी तौर पर मुसाफा कर लिया। लेकिन जब आके बैठे, उन्होंने बोलना शुरू किया, मैंने आवाज से पहचान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ये तो वो आवाज लग रही है। तवज्जो करना, बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ। आवाज से पहचान लोगे। अगर कोई नाबीना आदमी गांव में हो, बस्ती में हो, उसे दिखता नहीं, मगर पूरे गांव के लोगों को बता देता ये फला बोल रहा। कैसे बताता, कैसे पहचानता? जोर से बोलो, और जोर से बोलो।
अगर आवाज से ही पहचानता है तो फिर मेरी आवाज सुन के फैसला करो। नबी की हदीस है, मोहब्बत वालों का दुरूद अपने कानों से सुनता हूँ, तो तुम्हारा दुरूद रोजाना मुस्तफा अपने कानों से सुनेंगे। और जब मर के तुम कब्र में जाओगे तो कब्र में तुमसे 3 सवाल होंगे। तीसरा सवाल मुस्तफा के बारे में होगा, मुस्तफा का जलवा तेरे कब्र में होगा। फरिश्ता उठा के मुस्तफा के बारे में पूछेगा, बता इन्हें भी पहचानता है, इन्हें भी जानता है। मुस्तफा आगे बढ़ के कह देंगे, अरे आज इससे मेरे बारे में ना पूछो, आज मुझसे इसके बारे में पूछो। अरे ये मेरा दुरूद पढ़ता था, मैं इसे पहचान गया। नारे तकबीर, जरा जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने दुरूद। अरे ये मेरा दुरूद पढ़ता था, मैं इसे पहचान गया। बस मुस्तफा जिसे कहते ये मेरा है, उसकी कब्र में हश्र तक सवेरा है। तभी तो बरेली से आवाज आई, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। ओ गुलामो, अपने सीने में नबी की मोहब्बत का खाना हमेशा खुला रहने दो। पता नहीं कब मौत का फरिश्ता आके दस्तक दे दे। अगर मौत आई और अगर नबी की मोहब्बत का जाम पी के मर के चला गया तो जमाना तेरे जनाजे पे रो रहा होगा। तू मुस्कुरा के एक ही ऐलान कर रहा होगा, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। अपने सीने में बसा लिया। तकरीर आगे सुन, अगर मुस्तफा का इश्क तूने अपने सीने में बसा लिया तो तेरी कब्र में पहचान होगी। और जो नबी की मुखालफत करके गया हो उसकी क्या पहचानेंगे? बोलो बात है क्या नहीं? जितना जो इश्क करके गया होगा उतना ही पहचानेंगे। आला हजरत की कब्र में भी तो फरिश्तों ने आके पूछा होगा, अहमद रजा सबकी कब्र में पूछा होगा तो अहमद रजा कब्र में नहीं पूछा होगा। नबी को दिखाकर, नबी का जलवा दिखाकर बताओ तुम इनके बारे में क्या कहते थे, तुम बताओ। तो मेरा ईमान बोला, आला हजरत तो बड़े वालाहाना अंदाज में बोले होंगे, अरे हम हमसे क्या पूछते हो, हम तो जिंदगी भर यही कहते थे इन्हें जाना। काश तुम समझ जाओ यार। अरे फरिश्तों मुझसे क्या पूछते हो इनके बारे में, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। वो फरिश्तों तुम क्या बताओगे कब्र में, मैं फेल हूं या पास? रिजल्ट कार्ड मैं बता देता हूं, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, आज के बाद दुरूद शरीफ को अपना विर्द बना लो। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सामने दुरूद पढ़ो, उन्हें दुरूद सिखाओ। ओ नौजवानों, दुरूद पढ़ने की आदत डाल लो। जिस दिन तुमने दुरूद और सलाम पढ़ पढ़ के अपने बच्चों को जवान कर दिया, जिस दिन ये जवान होंगे ये दुनियादार नजर नहीं आएंगे, मुस्तफा के वफादार नजर आएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का बच्चा जवान होता है, आज का बच्चा जवान होता है तो गाना और मूवी पर जवान होता है। मगर खुदा की कसम कान खोल के सुन, कल की माँ का बेटा जवान होता था तो मैदान का गाजी बनता था, काबतुल्लाह का हाजी बनता था, मस्जिद का नमाजी बनता था। तुम्हारा एक बहुत बड़ा हीरो है जलसे में आने वालों, जिसके नाम से दुनिया ईसाइयत में जलजला आ जाता है, जिसने बैतुल मकदिस को ईसाइयों के चंगुल से आजाद कराया। नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। जोर से कहो, जोर से कहो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम्हारा असली हीरो है। उसका बयान सुनोगे ना तो तड़प जाओगे।
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है मैंने बैतुल मक़दिस फतह किया। दुनिया वालों ये नहीं पूछोगे मुझसे ये ताकत मुझे कहां से मिली। मुसलमानों की तादाद तो आज ज्यादा है, उस वक्त ज्यादा नहीं थी। कहने लगा तुम मुझसे नहीं पूछोगे ये पावर कहां से मिली, मुझसे नहीं पूछोगे ये ऊर्जा कहां से मिली। तो अपनी आप बीती लिखता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, कहता है ये ऊर्जा कहां से मिली राज बताता हूं, ये ताकत कहां से मिली राज बताता हूं, ये पावर कहां से मिली राज बताता हूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है जब मेरी माँ, मैं छोटा था, मैं शीरखारी के जमाने में था, जब मैं माँ का दूध पीता था तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बयान है कि मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाया करती थी तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाने से पहले मुझे गोद में लिटाया करती थी और गोद में लिटाने के बाद मेरी माँ मेरे मुंह में अपना पिस्तान दे दिया करती थी। मैं दूध पीना शुरू करता था और मेरी माँ नबी का दुरूद पढ़ना शुरू करती थी। ये जो पावर मिली है नबी के दुरूद की मिली है। मैंने नबी का दुरूद सुन सुन के जो माँ का दूध पिया है तो मेरी रगों में जो वो दूध खून बन के दौड़ा है वो खून कह रहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी अगर माँ का दूध हलाल करना है तो बैतुल मक़दिस में इस्लाम का झंडा लहराना है। हमारी माए अपने बच्चों को कार्टून दिखा के दूध पिलाती है, गाना सुना के, फिल्में दिखा के। छोटे छोटे बच्चे उनके हाथों में मोबाइल दे दिया, कार्टून देख रहे हैं। और जब वो जवान हुए ना तो वो खुद कार्टून बने घूम रहे हैं। बात हकीकत है। आज के नौजवानों को देखो, फटा हुआ पैंट है, किसी के हाथ में बिच्छू बना, किसी के पेट पे, किसी के सीने पे सांप बना, टैटू बना, किसी के बाल में 3 तरह का कलर है, किसी के बालों में 4 तरह का, कोई हाथों में छल्ले पहना, कोई हाथों में कड़े पहने। हालात तो देखो। आज का नौजवान और मोबाइल के कार्टून में कोई भी फर्क नहीं है, मिला के देख लेना। इसलिए कि कल की माएँ दुरूद पढ़ पढ़ के दूध पिलाती थी, आज की माएँ गाना और फिल्म दिखा दिखा के दूध पिलाती हैं। फिर कहती हैं मौलाना दुआ कर दो मेरा बच्चा शरीफ हो जाए, मेरा बच्चा भोला हो जाए, मेरा बच्चा मेरा मुतियो फरमा बरदार हो जाए। ओ माओ जो बोगी वो काटोगी। अगर गेहूं बोया है तो गेहूं काटोगी, धान बोया है तो गेहूं नहीं धान ही काटोगी। बात है क्या नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जो बड़ी नुक्ते की बात मैं बता रहा हूँ, आगे से लेके पीछे तक सुनिए, शायद आप लोगों में समझदार रह गए हों। सुनिए, कुरान ने फरमाया निसाउकुम हर्सुल लकुम फातू हर्सकुम। कुरान ने कहा तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी औरतें, तुम्हारी खेतियां। क्या कहा? तुम्हारी खेतियां। जोर से बोलिए, क्या बोला? बीवी को कुरान ने क्या कहा? खेती। खेती खेती जानते हो? धान की खेती, गेहूं की खेती, गन्ने की खेती, मटर की खेती, आलू की खेती। अरे जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो तो फिर आगे सुनो। कुरान ने खेती ही क्यों कहा? कुरान ये भी तो कह सकता था तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर की मलका है। कुरान ये भी तो कह सकता था तुम्हारी बीवी तुम्हारी लाइफ पार्टनर है। ये भी कह सकता था। ये भी कह सकता था तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चों की माँ है। नहीं कह सकता था? बहुत सी बात है। लेकिन कहा खेती। क्या कहा? जोर से बोलिए, खेती। एक आदमी ने एतराज किया था, मुझसे कहा था मौलाना कुरान ने तो औरत को बड़ा बेइज्जत कर दिया। मैंने कहा क्यों? कहने लगे खेती कहा कुरान ने तो औरत को। तो मैंने कहा तू क्या जाने, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या है नजर क्या देखे। अरे खेती कह के ही तो इन्हें इज्जत दी है। कहा कैसे? मैंने कहा सुन, पहले तेरे सवाल का जवाब दूंगा और फिर बाद में अपना सवाल करूंगा। खेती जब तुम करते हो खेती तो इसका इतना ख्याल करते हो सूली न लग जाए इस पे रोक, सूली न लग
जाए स्पिरो हो रहा है, बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा है? सूख ना जाए पानी दिया जा रहा है कि नहीं है? मुरझा ना जाए खाद दिया जा रहा है, अरे बोलो है कि नहीं है? सल्फर, डाया, यूरिया, जिम, कभी सुबह उठ के खेती में, शाम उठ के खेती में, दिन में खेती में, रात में खेती में। खुद का कपड़ा गंदा है किसान का, मगर खेती लहलहा रही है। खेती के इंसान को मिजाज दे दिया। ओ मर्द, चाहे तू कमा के पसीना बहा देना, मगर औरत के ऊपर आंच ना आने देना। जिंदाबाद। किसान अपना पसीना बहा के अपने कपड़े तो गंदे कर लेता है, मगर खेती के ऊपर आंच नहीं आने देता है। ऐसे ही इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। ओ मर्द, तू अपने आप को चाहे पसीना बहा लेना, रात को मेहनत करना, दिन में मेहनत करना, तेरा कपड़ा अगर फट जाए तो चलेगा, मगर तेरी बीवी तेरे घर की इज्जत है, इसे बाहर ना निकलने देना, इसका खेती की तरह ख्याल रखना। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। खेती की तरह ख्याल रखना। और सुन, मैंने कहा जो अपनी खेतियों का ख्याल रखते हैं उन्हीं की खेतियां रहती हैं, और जो खेतियों का ख्याल नहीं रखते उन्हें कोई खा जाता है। तुमने अपनी खेतियों का ख्याल नहीं किया, तुम्हारी खेतियां अल्लाह जाने कौन कौन खा रहा है। इशारे के जुमले तुम क्या समझोगे ना? तो सीधी सीधी नहीं समझते तो इसे क्या समझोगे? अगर खेती का ख्याल न रखते तो जानवर खा जाता, बोलो है कि नहीं है? और अगर तुम अपने घर में अपनी बीवियों का ख्याल नहीं रखोगे तो पता नहीं कौन कौन हाथ डालेगा, कौन कौन डांका डालेगा, बोलो है कि नहीं? और दूसरी बात, खेती इसलिए बताया, खेती जितनी अच्छी होगी, फसल जितनी अच्छी होगी, फल उतना ही अच्छा होगा। फल 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 उतना ही अच्छा होगा। जलसे में आने वालों, मेरे सवाल का जवाब भी खुद ही देता हूँ। आज तक दुनिया में दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह चाहे तो 1 लाख हुसैन पैदा कर दे, अल्लाह चाहे तो 1 करोड़ हुसैन पैदा कर दे, बोलो कर सकता कि नहीं कर सकता? लेकिन क्यों पैदा नहीं हुआ आज तक दूसरा हुसैन? बोलो। जितनी जरूरत करबला को तेरे हुसैन की थी, उससे ज्यादा जरूरत आज हुसैन की तेरे इन गुलामों, तेरे चाहने वालों को है, तेरे नबी के गुलामों को है। जितनी करबला में हुसैन की चाहत थी, इतनी आज हमें भी हुसैन की चाहत है। मौला हमें भी एक हुसैन दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक हुसैन या हुसैन, हक हुसैन या हुसैन, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत खूब। कर रहा हमें हुसैन दे दे, सब दुआ कर रहे हैं। कोई गौसे आज़म का गुलाम पैदा कर दे, कोई कह रहा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, कोई कह रहा मूसा बिन नसीर पैदा कर दे, कोई कह रहा तारिक बिन ज़ियाद पैदा कर दे, कोई कह रहा या अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम की जरूरत है, मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे, कोई कह रहा मौला कोई उमर पैदा कर दे। ताकि जमाने के यजीदों के आसर कलम हो जाए। लेकिन क्यों नहीं दूसरा हुसैन आता? तो सुन, हुसैन का फल हर खेती में नहीं लगता। हुसैन पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। पहले फातिमा हो, बाद में हुसैन होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। पहले फातिमा की कोख हो तो हुसैन पैदा होता है। अगर 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 शेख साले हो तो अब्दुल कादिर पैदा होता है। वाह 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 वाह।
अच्छा आएगा। वाह 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 बोली बोली बोली, आएगा क्या नहीं आएगा? है बुरी खेती में अच्छा माल नहीं आता ना। ओ लगा चाहते हो तुम्हारे घरों में मुस्तफा के गुलाम पैदा हो जाएं, तो खुदा की कसम अपनी बच्चियों को नेक बना दो। इनकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे कोई गुलाम गौस होगा, कोई गुलाम हुसैन होगा। मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया तुम्हारा बहुत बड़ा हीरो, नाम ना सुनाओ तो आज सुन लो। ये उस्मानियों का सुल्तान गुजरा है। सल्तनत उस्मानिया दुनिया में 42 मुल्कों में थी 625 साल तक। उन्होंने कोई नाच और डांस करके हुकूमत नहीं की थी, गाना गा के कार्टून देख के हुकूमत नहीं की थी। खुदा की कसम उन्होंने मुस्तफा की दुरूद और सलाम पढ़ के हुकूमत की थी। उनमें नबी के आशिक हुआ करते थे, मुस्तफा के गुलाम हुआ करते थे, तभी वो जमाने पे हुकूमत करते थे। जी सुल्तान मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया कहता है, जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी, मैं दूध पीता था, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी। माँ अपने बच्चों को सब्जियां देती थी, गाना नहीं, फिल्म नहीं, कार्टून नहीं, बल्कि ये घुट्टी पिलाती थी। कौन सी? तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। काश अगर आज हमारी माएं अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल का दूध पिलाने लगे, तो आज घर घर मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो जाएगा। गारंटी है। जमाना कहता मौलाना मेरे बेटे को उसके बेटे ने बिगाड़ दिया। जी कहते कि नहीं कहते, उसके बेटे ने बिगाड़ दिया। किसी से पूछो भाई शराब क्यों पीता, मुझे फला ने पीना सिखा दिया। ओ भाई जुआ क्यों खेलता, मुझे फला ने खेलना सिखा दिया। ओ भाई सट्टा क्यों खेलता, फला ने खेलना सिखा दिया। अगर तुम अपने बच्चों को इश्क़ रसूल का दूध पिला कर जवान करोगे, तो किसी से पूछेंगे तू नमाज़ें क्यों पढ़ने लगा, तो कहेगा फला ने नमाजी बना दिया। आज दोस्त शराब पीना सिखा देता है, जुआ खेलना सिखा देता है, सट्टा खेलना सिखा देता है। कल भी किसी माँ का बेटा था, नाम था फरीदुद्दीन, अपने दोस्तों को शिकार खेलने गया तो नमाज पढ़ना सिखा दिया। बोलिए बोलिए बोलिए, सिखाया कि नहीं सिखाया? सारे दोस्तों को नमाजी बना दिया। ओ मेरे भाई कान खोल कर सुनो, अगर बच्चा दीनी माहौल में पलेगा बढ़ेगा, तो जहाँ जाएगा दीनी रंग में रंगता जाएगा। भैया चाय तक नहीं पीते, गुटखा बीड़ी तो दूर की बात। हमारे कई दोस्त थे साथ में जो पढ़ते थे, थोड़ा सा खा के देखो, मैंने कहा खाना ही नहीं आता। वो हमें ना खिला पाया, हमने कितनों के छुड़वा दिए। अपना रंग चढ़ाओ ना, तूने फटी हुई पैंट देखी तो पैंट फाड़ के घूम रहा है, आगे के बाल बड़े देखे किसी फिल्म में तो आगे के बढ़ा के घूम रहा, पीछे के बड़े देखे पीछे के बढ़ा के घूम रहा। अरे तेरे ऊपर रंग क्यों चढ़ रहा है, तेरा रंग उस पर क्यों नहीं चढ़ रहा? तू जहां जा अपना रंग चढ़ा के, मोहब्बत रसूल का ऐसे रंग में रंग जा, ऐसे रंग में रंग जा कि जहां जाना वहीं से रंग चढ़ा के आना। ओ मेरे भाई, तेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने तो हिंदुस्तान में आके 90 लाख पे अपनी मोहब्बत का रंग चढ़ा दिया था। आज अपने घरों में कुरान की तिलावत शुरू कर दो, नमाज़ शुरू कर दो, ताकि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे नमाज़ सीखने लगे, कुरान की तिलावत सीखने लगे, नबी का दुरूद सीखने लगे। और माओ तुम नमाज़ें पढ़ना शुरू करो, और बापो तुम नमाज़ें पढ़ना शुरू करो, और घर के बड़ों तुम नमाज़ें पढ़ना शुरू करो। घर के बड़े नमाज़ें पढ़ेंगे, छोटे खुद ब खुद पढ़ेंगे, घर की माँ नमाज पढ़ेगी, बेटी भी पढ़ेगी, घर का बाप नमाज पढ़ेगा, बेटा भी पढ़ेगा। आओ मैं तुम्हें बताऊं, अगर नबी की मोहब्बत का रंग गाढ़ा हो तो बड़े बड़े बुरों को सुधार देता है। एक अल्लाह वाला है,
जो नबी की मोहब्बत का रंग बहुत गहरा चढ़ा के बैठा है, बहुत गहरा रंग। नाम है बायजीद बुस्तामी, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी नबी का गुलाम में इतना गहरा रंग चढ़ा के बैठा है लोगों। एक दिन आपका मुरीद आपकी बारगाह में हाजिर आया, अर्ज करने लगा हुजूर बड़ी परेशानी की खबर है, बड़े गम की खबर है, बड़ी टेंशन की खबर है। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं और मेरे गुलाम बता तो कौन सी टेंशन की खबर है, कौन सी परेशानी की खबर है। अर्ज करने लगा हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा जमा लिया है, एक जिस्म फरोश ने डेरा जमा लिया है। एक फाहिशा औरत आई है जो अपना जिस्म सिक्कों के बदले बेचती है। आपकी बस्ती के नौजवान उसके कोटे पर जाते हैं और सिक्के देने के बाद में अपना मुंह काला करके आते हैं। लोगों जरा दिल के कानों से ये मेरे जुमले सुनना। बायजीद बुस्तामी को जब उस औरत की खबर दी एक फाहिशा ने डेरा जमा रखा है, कितने नौजवान जाके गुनाहों के दलदल में घुसते चले जा रहे हैं, कितने नौजवान जाके अपने ईमान का सौदा करके आते हैं। बायजीद बुस्तामी ने इतना सुना तो आंख में आंसू आ गए। मुरीद बोला सरकार रोते क्यों है? फरमाया रोने की वजह यह है मैदाने महशर में मेरे मौला ने मुझसे पूछ लिया ओ बायजीद बुस्तामी ये तो बता तेरी बस्ती में एक फाहिशा नौजवानों के ईमान पर डाका डाल रही थी और तू चैन की नींद सो रहा था, तो मैं जवाब क्या दूंगा? या तो इस बस्ती में आज के बाद बायजीद बुस्तामी रहेगा या वो फाहिशा रहेगा। या तो वो रहेगी या हम रहेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं रह सकता। बायजीद बुस्तामी का दिल बेकरार, रात को नींद नहीं आई। बायजीद बुस्तामी का दिल बेकरार, रात को खाना नहीं खाया। और लोगों तुम्हारा कैसा ईमान है? तुम्हारी बस्ती में, तुम्हारे महल्ले में, तुम्हारे घर में गलत काम होते हैं, तुम उसको मना नहीं करते, रोकते नहीं। तुम सोचते हो हमें क्या जरूरत पड़ी है? ईमान का तकाजा है। कुरान कहता तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। कुरान कहता तुम भलाइयों का हुक्म दो कि बुराइयों से रोकोगे। लोगों अल्लाह ने तुम्हारे लिए फरमाया अगर कोई गलत काम करता, हराम काम करता, तेरी जिम्मेदारी है समझा उसे हराम काम से रोक। कोई बुराई की तरफ जा रहा, तेरी जिम्मेदारी है उसके कदम को रोक। अगर कोई हराम खा रहा तो उसे रोक। अगर कोई जिना कर रहा उसे रोक। अगर कोई शराब पीता उसे रोक। अगर कोई जुआ खेलता उसे रोक। अगर कोई शादी में नाच गाना करता हो तो उसे रोक। और तेरे कहने से ना रुके तो जो नाच गाना करे उसकी शादी में तू जाने से रुक जा। वाह वाह वाह, या तो उसे रोक और अगर वो ना रुके, देखिए दो बातें हैं। अगर आप रोकोगे तो वो रुक भी सकता और नहीं भी रुक सकता। अगर रुक जाए तो सुभान अल्लाह और ना रुके तो तू रुक जा। और वो तुझसे कहे मेरी शादी में क्यों नहीं आया, तो तू कहना तूने भी दावत दी थी खाने की और मैंने दावत दी थी हराम काम से बाज आने की। तूने मेरी दावत ना मानी, मैंने तेरी दावत ना मानी। क्या बात है, क्या बात है। बोलो भाई बुराई रुकेगी कि नहीं रुकेगी? बोलिए जोर से बोलिए। अभी एक जगह बरेली इलाके में दूल्हा ने डांस पार्टी करके बारात लेके गया। क्या करके? डांस पार्टी। हुजूर एहसन मियां जो साहिबे सज्जादा हैं उनको निकाह पढ़ाने के लिए जाना था। जब आप निकाह पढ़ाने के लिए गए तो आपको पता चल गया कि रात इनने डांस पार्टी की है। क्या किया है रात इसने? डांस पार्टी। हजरत ने कहा निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। क्या कहा? निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। तो वो दूल्हे वाला बोला किसी और से पढ़वा लूंगा। बोले आला हजरत का खून हूं, देखूं कौन माई का लाल आके इसका निकाह पढ़ाएगा। ना पढ़ाऊंगा ना पढ़ाने दूंगा। हाय हाय फंस गए दूल्हा मियां, फंस गए। क्या करें? अच्छा हजरत के सामने कौन आके पढ़ा दे? जी तुम्हारी मस्जिद का इमाम नहीं पढ़ाएगा, तुम किसी और मौलाना को ले आओगे, वो पढ़ा देगा। मगर हजरत के सामने कौन? नहीं पढ़ाया किसी ने।
दूल्हा और दूल्हा का बाप दोनों कदमों पे गिरे, झुके, सबके सामने तौबा किया, हुजूर तौबा करते हैं, आज के बाद अपने घर में नाच गाना नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। और जब माफी मांग ली, जब तौबा कर ली, तो आला हजरत के बेटे ने फिर निकाह करा दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर यार हम ऐसे करने लगे तो जमाने से बुराई क्यों नहीं खत्म होगी? मगर तुम कहते हो हजरत शराब के खिलाफ बोलना, मौलवी तो शराब के खिलाफ बोल रहा हो, तो शराबी के घर जाके खाना खा रहा जी, तो कहां से इस्लाह होगी मुझे बताइए। आप कह रहे हो हजरत सूद के खिलाफ बोल रहा, मौलाना सूद के खिलाफ बोल रहा, तू सूदिये के साथ लेन देन कर रहा, कैसे चलेगा यार बता मुझे। तुम कह रहे हो हजरत नमाज के ताल्लुक से बोलना, मौलाना नमाज के ताल्लुक से बोल रहा, और जब अजान हो रही है तो तू मोबाइल चला रहा, मुझे बताओ कैसे चलेगा। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, अल्लाह वाला था, बोले या तो ये फाहिशा रहेगी या हम रहेंगे। मुरीदों की चीखें निकल गई, हुजूर आप चले गए तो बस्ती वीरान हो जाएगी। एक बात बताइए, मुरीद के सामने से पीर चला जाए, और पीर भी कोई ऐसा वैसा थोड़ी, बायजीद बुस्तामी जैसा पीर। अगर औलिया की लिस्ट बनाओ तो बिना बायजीद बुस्तामी के फहरिस्त मुकम्मल नहीं होती। अब बताओ, बायजीद बुस्तामी जैसा अगर बस्ती छोड़ दे तो बस्ती तो वीरान हो जाएगी। मुरीदों की चीख निकल गई, हुजूर अगर उसने बस्ती नहीं छोड़ी तो कहने लगे हम छोड़ देंगे। सारे मुरीदों ने कहा, हुजूर अगर आपने बस्ती छोड़ दी तो हमारे लिए बस्ती वीरान हो जाएगी, वीरान। कलेजे दहल गए, मुरीदों की चीखें निकल गई, मुरीद सारों कतार रोने लगे, हुजूर ऐसा ना कहे, हुजूर ऐसा ना कहे। उन्हें पता था अल्लाह वाला जो कहता है वो करता है, अगर इन्होंने कह दिया है तो करके दिखाएंगे। उन्हें पता था अगर उसने बस्ती ना छोड़ी तो बायजीद बुस्तामी इस बस्ती में रहने वाला नहीं है। चीखें निकल गई, सारी बस्ती में कोहराम मच गया, सारी बस्ती के अंदर पता चल गया, हो सकता है बायजीद बुस्तामी इस बस्ती को छोड़ दे, शहर को छोड़ दे। लोगों की चीखें निकल गई, घबरा गए, परेशान हो गए, कहने लगे हुजूर आप चले गए तो गुलामों के लिए तो कयामत आ जाएगी। जरा गौर करो, आपने फरमाया ओ मेरे बस्ती के लोगों, अगर वो भी इसी बस्ती में हराम काम करती रही और मैं भी इसी बस्ती में रहा, मैदान मैशर में अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में जिना होते थे, तेरी बस्ती में जिस्म बेचे जाते थे, तेरी बस्ती में जिस्म खरीदे जाते थे, तू क्या कर रहा था? मैं जवाब क्या दूंगा? कम से कम ये तो कह दूंगा, मौला मैंने कोशिश की, जब मेरी उसने ना मानी तो मैंने वो बस्ती छोड़ दी, मैंने वो बस्ती छोड़। बायजीद बुस्तामी की भी आंख में आंसू, सारे मुरीदों की आंख में आंसू। बायजीद बुस्तामी ने अपने मुरीद को बुला के कहा, जा पता लगा के आ उस फाहिशा के जिस्म का बाजार कब गर्म होता है, कब नौजवान आके उसके डेरे पे अपने नफ्स की प्यास बुझाते हैं, कब मनचले आके उसके जिस्म का सौदा करते हैं, नफ्स के पुजारी कब जाकर के अपने आप को गुनाहों के दंदल में ढकेलते हैं, पता लगा के आ। अरे यार बातें ना करो ना, खामोश हो जाओ अल्लाह के बंदे यार। हाय हाय, तुम्हारे सामने तो अगर आला हजरत भी आ जाए ना, खुदा की कसम अपनी तुरबत अनवर से निकल के ना, तो तुम मानोगे नहीं। जी मामला तुम लोगों का यार, पता नहीं किस कौम के सामने यार मैं तकरीर कर रहा हूँ, बड़ी दिल से तकरीर कर रहा हूँ, बड़ी मैं आपको समझा के बड़ी सादा जबान में तकरीर कर रहा हूँ कि आप समझें, मगर शर्म और हया का कोई पास ही नहीं है, जिसका दिल चारा बातें कर रहा है। अगर आपने सुनना नहीं तो चुपके से उठ के चले जाओगे, मगर मुस्तफा का ये जलसा, खुदा की कसम इसमें बातें ना करो, तकलीफ होती है। बातें ना करो। बायजीद बुस्तामी का मुरीद आया, करने लगा, हुजूर
जब सूरज गुरूब होता है, अजान मगरिब होती है, तो फाहिशा के दरवाजे पर लाइन लग जाती है। हबश के पुजारी आते हैं, नफ्स परस्त आते हैं, शराबी आते हैं, उसकी बोली लगाते हैं, उसके जिस्म के खरीदार होते हैं। जब रात अपनी तारीख चादर को तान देती है, जब रात का सन्नाटा बढ़ जाता है, तो हुजूर उसकी रंगीन महफिल सज जाती है, उसका घर बारौनक हो जाता है, उसके घर में नफ्स परस्तों का तांता लग जाता है, उसके घर में शराबियों का मेला लग जाता है। बस बायजीद बुस्तामी ने पता लगा दिया, मगर दीवाना मस्ताना फरजाना नबी का गुलाम बायजीद बुस्तामी कहां शाम का इंतजार हुआ। लोगों जरा गौर करो, फजर की नमाज के आप लोग क्या समझते हैं? देखते एक एक को देखता हूँ, 50,000 के मजमे में तकरीरें करता हूँ। किसी मदरसे में चलता बदतमीज और अब्दी भी नहीं समझ रहा। जो मैं मासूम, अगर मैंने तुमको बोलता देखिए समझ लेना, जानता नहीं मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। जी मसला तुम लोगों को यार, अरे औरतें बोल रही हैं, वो औरतें हैं, बोलने दो यार, तुम तो मर्द हो ना। थोड़ी देर और सुन लीजिए, उसके बाद में आप जाइए, बातें कीजिए, नाचिए, घूमिए, जो दिल चाहे वो कीजिए। बस थोड़ी देर बस सुन लीजिए, बात पूरी कर दो, उसके बाद तकरीर खत्म। बायजीद बुस्तामी सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ के फाहिशा के दरवाजे पे जाके मुसल्ला बिछा दिया। बेकरारी इतनी, तड़प इतनी, परेशानी इतनी कि शाम का इंतजार ना कर सके। बेकरारी इतनी कि शाम का इंतजार ना कर सके, मुसल्ला बिछा दिया। बायजीद बुस्तामी का फाहिशा के दरवाजे पे मुसल्ला बिछा है। जो भी आने वाला आता है, देखता है हजरत कहां बैठे हैं, हजरत कहां बैठे हैं। इसलिए कि ये बदनामियों का अड्डा था, ये बदनामियों का दरवाजा था। मगर वो आज के मुसलमान की तरह नहीं था। अगर आज का मुसलमान होता तो कोई मौलाना अगर ऐसे धोखे से भी जाके बैठ जाता तो उसका फोटो खींच के फेसबुक पे डाल के पूरी दुनिया में शेयर करके कहता देखो मौलवी बिगड़ गया, देखो मौलवी कहाँ बैठा। ट्विटर पे डालता, व्हाट्सएप पे तमाम ग्रुपों पे डालता, मगर वो गुनाहगार जरूर थे। देखा हजरत, सोचा कुछ ना कुछ तो होगा। दीवाना जाने क्यों बैठा है। आते हजरत ये कह के चले जाते, हजरत ये कह के चले जाते। असर के बाद का वक्त हुआ, अब कस्टमरों के आने का टाइम हो गया, शराबियों के आने का टाइम हो गया, नफ्स के पुजारियों का आने का टाइम हो गया, नफ्स परस्तों के आने का टाइम हो गया। आने लगे, लेकिन जैसे ही आते हजरत को बैठा देखते, आंखों पे हाथ रखते, शर्म से चले जाते। शर्म। ये जो चाचा लोग बैठे हैं, बुजुर्ग, इन्होंने देखा होगा आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले अगर बेटा बीड़ी भी पीता था ना तो बाप के सामने नहीं पीता था, हया थी। बात है कि नहीं है? हया थी। दादा के सामने नहीं पीता था, हया थी। चाचा के सामने नहीं पीता था, हया थी। खानदान के किसी बुजुर्ग के सामने नहीं पीता था, हया थी। सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब क़िबला की आमद आप हजरात खड़े हो जाएं। अदीब शहीर खतीब बेनज़ीर हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला बॉम्बे से तशरीफ रखते हैं। जरा मोहब्बत के साथ खड़े होकर नारा लगाएं, नारे तकबीर, और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बड़ी खुशी की बात, जो लोग इधर उधर खड़े हैं, जो लोग इधर उधर खड़े हैं, बस हर आदमी करीब आ जाए, सिमट के बैठे। यहाँ से नहीं, कई सरहदों सीमा को तय करते हुए हम तक पहुंचने वाला खतीब अदीब शहीद खतीब बेनज़ीर आलिम नबील फाज़िल जलील हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला
बॉम्बे की धरती से तशरीफ लाए हुए हैं। आप हजरात करीब आके बैठे हैं। यकीनन हमारे इलाके में पहली मर्तबा वो अजीब खतीब जिनकी खिताबत का डंका आज पूरे महाराष्ट्र में बज रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यूपी की सरजमीन, महाराष्ट्र की सरजमीन, एमपी की सरजमीन है। आप सुनेंगे तो आशाश करेंगे, जो चले गए कफे अफसोस मलते रहेंगे। लिहाजा आप हजरात बैठ जाएं। हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला। सारे लोग बैठ जाएं। माशाल्लाह आपकी टांगे जो बैठे बैठे ये कमान की तरह हो गई थी वो भी सीधी हो गई, और जिन लोगों को जाना था उनको भी मौका मिल गया, और जिनको बैठकर सुनना था उनको भी मौका मिल गया। बैठ जाएं मेरे भाई, बैठ जाएं बस मोहब्बत के साथ। देखिए मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला मदज़िल्लाहुल आली वो खतीब हैं, ये मुंबई की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं, और ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के सगे भाई हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके चेहरे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के जलवे नज़र आ रहे हैं, और इनके खिताब में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के जलवे नज़र आएंगे। इंशाअल्लाह इनके चेहरे में भी उनके जलवे हैं, और इनके खिताब में भी उनके जलवे हैं। समझ रहे हैं आप? माल लोकल नहीं है, माल ओरिजिनल। माशाअल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सगे भाई हैं हजरत के, समझ रहे हैं? बड़े भाई हैं। कमेटी वालों ने कहा दुनिया सलमान अजहरी को बुला रही है, हम उनके भी बड़े भाई क्या बात है, है कि नहीं है? सबको सलमान अजहरी को बुला रही है, और हम उनके भी बड़े को बुलाएंगे, सगे बड़े भाई को बुला लिया।